बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज़ और तारीख़ी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीख़ी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जरा तसव्वुर करें, रात की स्याही मक्का की गलियों पर छाई हुई है। हर दरवाज़ा बंद है, हर चराग मद्धम है और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ है। मगर इसी खामोशी के अंदर एक साया आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। वो एक औरत है। उसके हाथ में नोकीले कांटे और झाड़ियां हैं। वो रुकते कदमों के साथ उन गलियों में आगे बढ़ती है जहां से सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं। एक एक करके वो कांटे रास्ते में बिछा देती है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जख्मी हों। ये कोई आम औरत नहीं थी, ना ही कोई दीवानी। ये कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घराने की औरत थी। यही वो औरत थी जिसे तारीख ने उम्मे जमील के नाम से याद रखा। इसका असल नाम अरवा बिनते हर्ब था। वो बनु उमैया के ताकतवर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद हर्ब बिन उमैया मक्का के बासर सरदारों में शुमार होते थे। दौलत, इक़्तिदार और सियासी रसूख इसके घराने की पहचान था। इसका भाई अबू सुफियान बिन हर्ब भी कुरैश के बड़े रहनुमाओं में शामिल था, जो बाद में इस्लाम के सख्त मुखालिफीन में शुमार हुआ। इसी माहौल में उम्मे जमील की परवरिश हुई, जहाँ इज़्ज़त का मयार तक़वा नहीं बल्कि कबीला और ताकत थी। अरब मुआशरे में औरतें बज़ाहिर घरों तक महदूद समझी जाती थीं, मगर हकीकत में वो फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। जंगों में मर्दों को उभारती थीं, दुश्मनी को हवा देती थीं और अपने अल्फाज से जहन बदल देती थीं। उम्मे जमील इन्हीं तेज़ ज़बान और असर रखने वाली औरतों में शुमार होती थी। उसकी गुफ्तगू में सख्ती और लहजे में गुरूर नुमाया था। फिर उसकी शादी अबू लहब से हुई, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। ये रिश्ता कुरैश के दो बड़े ख़ानदानों के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ की अलामत था, मगर वक्त ने साबित किया कि यही रिश्ता बाद में सबसे बड़ी दुश्मनी का ज़रिया बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले उम्मे जमील मक्का की मुअज़्ज़िज़ औरतों में शुमार होती थी। वो अपने ज़ेवरात और ख़ास तौर पर एक कीमती हार पर फ़ख्र किया करती थी। महफ़िलों में बैठकर अपनी दौलत और हसब नसब का इजहार करती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान फरमाया और बुतों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की दावत दी, तो कुरैश के सरदारों के लिए ये बात ज़लज़ले से कम न थी। काबा के गिर्द मौजूद बुत उनकी मईशत और सियासत का मरकज़ थे। हज के काफ़िले, नज़रें और कुर्बानियाँ सब कुछ उनके मफादात से जुड़ा हुआ था। अगर तौहीद आम हो जाती तो बुत टूट जाते और उनकी सरदारी भी ख़त्म हो जाती। यही वो खौफ था जिसने उनके दिलों में आग भड़का दी। उम्मे जमील इस आग में सबसे ज़्यादा जलने वाली औरत थी। उसे ये गवारा न था कि बनु हाशिम का एक फ़र्द अल्लाह का रसूल कहलाए और लोग उसकी बात मानने लगें। वो उसे महज दीनी दावत नहीं बल्कि इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझती थी। रिवायतों में आता है कि वो अबू लहब को मुसलसल भड़काती और कहती कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कामयाब हो गई तो तुम्हारी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। उसने अपने शौहर के गुरूर को जगाया और हसद को हवा दी। यूं ये मुखालिफत ज़ाती दुश्मनी से बढ़कर ख़ानदानी जंग बन गई। उम्मे जमील ने सिर्फ अल्फाज तक इक्तिफा न किया बल्कि अमल से भी दुश्मनी दिखाई। रात के वक्त कांटे जमा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाना इसी नफ़रत का इजहार था। कुरान ने उसे हम्मालतुल हतब कहा, यानी लकड़ियाँ उठाने वाली। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये लकड़ियाँ सिर्फ कांटे नहीं बल्कि वो नफ़रत थी जो वो दिलों में डालती थी। ये थी उस औरत की इब्तिदाई दास्तान जिसका गुरूर और नफ़रत मक्का की गलियों में कांटों की सूरत बिखर रही थी। जब समंदर की लहरें बुलंद होना शुरू हुईं तो पूरा शहर खौफ में डूब गया। लोग जो कल तक जाबिर के नाम से कांपते थे, आज खुद कांप रहे थे। आसमान पर स्याह बादल छा गए और हवा ऐसी चलने लगी जैसे किसी गज़ब का ऐलान हो। दरिया का पानी किनारों से टकराने लगा और वो मजबूत किला जिस पर जाबिर को फ़ख्र था लरज़ने लगा। जाबिर महल की बुलंद दीवार पर खड़ा चीख रहा था, मैं इस दरिया का मालिक हूं, कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर कुदरत के फैसले के सामने उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। उसके सिपाही जो हमेशा तलवारें लहराते थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ वो दरवेश अपने झोंपड़े में खामोश बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लबों पर दुआ जारी थी। उसके पास न लश्कर था, न खजाना, न ताकत, मगर उसके पास यकीन था, वो यकीन जो पहाड़ों को भी हिला दे। अचानक एक जोरदार गरज सुनाई दी। दरिया का पानी बुलंद हुआ और शहर की तरफ बढ़ने लगा। लोग चीखने लगे, बचाओ, हमें बचाओ। मगर जिसने गरीबों की फरियाद न सुनी, आज उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। जाबिर ने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। सोना, चांदी, हीरे सब जमीन पर बिखर गए। वो चिल्लाया, ये सब ले लो, बस मुझे बचा लो।
मगर कुदरत खरीदो फरोख्त नहीं करती, अल्लाह का निज़ाम रिश्वत कबूल नहीं करता। तूफान और तेज हो गया, पानी महल की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जाबिर की आंखों में पहली बार खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर तू है तो मुझे बचा ले। मगर ये पुकार इखलास से खाली थी, ये सिर्फ डर की आवाज़ थी, तौबा की नहीं। इधर दरवेश ने आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अगर ये तेरा फैसला है तो मुझे राजी रख। उसके अल्फाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ रजा थी। फिर एक अजीब मंजर हुआ, दरिया का रुख बदलने लगा। पानी जो शहर को डुबोने आ रहा था अचानक पलट गया। महल की दीवारें जरूर गिर गईं, खजाने बह गए, मगर आम लोगों के घर महफूज रहे। जाबिर का गरूर टूट चुका था, उसका तख्त बह गया, उसका ताज गुम हो गया। वो कीचड़ में गिरा हुआ था, न सिपाही बाकी रहे न दरबार, सिर्फ वो और उसका अंजाम। लोग हैरान थे। वो दरवेश के पास आए और पूछा, ये क्या हुआ? दरवेश ने जवाब दिया, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कुदरत खामोश नहीं रहती। जाबिर ने रेंगते हुए दरवेश के कदमों को पकड़ लिया। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मेरे लिए दुआ करो, उसने कहा। इस बार उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर इसके दिल में सच्ची तौबा है तो इसे माफ़ फरमा दे। हवा आहिस्ता हो गई, बादल छटने लगे, सूरज की रोशनी ज़मीन पर फैलने लगी। मगर ये रोशनी अब जाबिर के महल पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर उतर रही थी। वो दिन शहर के लिए सबक बन गया। ताकत हमेशा कायम नहीं रहती, मगर दुआ की ताकत कभी खत्म नहीं होती। तूफान गुजर चुका था, मगर इसके असरात अभी बाकी थे। शहर की फिजा बदल चुकी थी। जो लोग कल तक जाबिर के खौफ में जीते थे, आज खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाते थे, आज जमीन पर बेबस पड़ा है। जाबिर की आंखें खुलीं तो उसने खुद को कीचड़ में पाया। उसके कपड़े फट चुके थे, ताज कहीं गुम हो चुका था, और वो तख्त जिस पर बैठकर वो फैसले सुनाया करता था, अब दरिया की तह में जा चुका था। उसने उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी ने उसे दोबारा गिरा दिया। पहली बार उसे अपनी ताकत का झूठा होना महसूस हुआ। लोग उसके करीब से गुजर रहे थे। न कोई झुककर सलाम कर रहा था, न कोई खौफ से नजरें झुका रहा था। सबकी निगाहों में एक खामोश सवाल था, क्या यही अंजाम है गुरूर का? दूसरी तरफ दरवेश अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा होता था। कुछ लोग उसके पास आए और बोले, आप चाहें तो आज आप इस शहर के हाकिम बन सकते हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं। दरवेश मुस्कुराया, हुकूमत मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद दिलों को जगाना है, तख्त संभालना नहीं। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब शहर में इंसाफ होगा, किसी एक शख्स की नहीं, सबकी सुनी जाएगी। जाबिर को भी जिंदा रहने दिया गया, मगर अब वो एक आम इंसान था, ना महल, ना लश्कर, ना हुक्म चलाने का इख्तियार। चंद दिन बाद जाबिर कमजोर कदमों से दरवेश के पास आया। उसकी आंखों में अब वो गुरूर नहीं था, बल्कि निदामत थी। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी ताकत को सब कुछ समझा, मैंने लोगों का हक छीना, उनकी दुआओं को नज़रअंदाज किया, क्या मेरे लिए मुआफ़ी है? दरवेश ने उसकी तरफ गौर से देखा। मुआफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, मगर शर्त सच्चाई है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों से मुआफ़ी मांगो जिन पर तुमने जुल्म किया। ये आसान न था, मगर जाबिर ने हिम्मत की। वो गलियों में गया, एक एक दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, कुछ ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसने हर एक से कहा, मैं गलत था। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा। वो जो कभी पानी पर कब्जा करने का दावा करता था, आज खुद अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। वक्त गुजरता गया, शहर में अमन लौट आया, दरिया फिर से पुरसुकून बहने लगा। लोग अब इस दरिया को जाबिर की ताकत नहीं बल्कि कुदरत की निशानी समझते थे। एक शाम जाबिर दरिया के किनारे बैठा था। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में ढल रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, असल ताकत तख्त में नहीं, आजिज़ी में है। दरवेश दूर से ये मंजर देख रहा था। उसके लबों पर शुक्र का कलमा था। उसने जान लिया था कि कभी कभी सबसे बड़ा मोजज़ा तूफान नहीं होता, बल्कि दिल का बदल जाना होता है। ये कहानी शहर की तारीख में लिख दी गई। लोग अपने बच्चों को सुनाते कि कैसे एक जालिम हुक्मरान का गुरूर टूटा और कैसे एक दरवेश की खामोश दुआ ने सब कुछ बदल दिया। और यही सबक हमेशा के लिए बाकी रह गया। ताकत आर्जी है, मगर सच और आजिज़ी हमेशा जिंदा रहते हैं।